ओम शांति। आप सभी बहनों का और भाइयों का आज प्रैक्टिकल मैथ लेसन के दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडिशन अर्थात जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम मार्केट जाते हैं, सब्जी फल आदि खरीदते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से दुकानदार मन में ही बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके हमें टोटल अमाउंट बता देते हैं। यह कला उनके अंदर अभ्यास से डेवलप होती है। हम भी ऐसे फास्ट कैलकुलेशन एडिशन कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एडिशन क्या होती है उसे समझें। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि एडिशन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज की जाती है, अर्थात जो समान वस्तु है उनको ही जोड़ सकते हैं। डे 1 में हमने नंबर्स के बारे में जाना था और यूनिट्स के बारे में जाना था। हम सिमिलर यूनिट्स को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे बनानास को बनानास से जोड़ सकते हैं तो टोटल बनानास कितने हैं ये फिर पता चलेगा। उसी प्रकार से मैंगोस को मैंगोस से जोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ मैंगोस को फाइंड आउट करने के लिए। उसी प्रकार से स्ट्रॉबेरीज को स्ट्रॉबेरी से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। हम कभी मैंगोज और बनानास को एक साथ रखकर टोटल मैंगोज नहीं बता सकते, जिसे हम कहते हैं यूनिट मैथ्स के टर्म में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बास्केट में कुछ फल हैं, दूसरा बास्केट एम्प्टी है। तो मैथ्स के टर्म में मैंने लास्ट डे बताया था कि एम्प्टी का मतलब है ज़ीरो। आज हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे। तो अब आइए एडिशन कैसे करते हैं यह समझने के लिए हम चलते हैं एक कहानी की तरफ। ये कहानी है प्यारे लाल की। प्यारे लाल के अपने एप्पल के फार्म्स हैं। वहाँ पे वो बहुत स्वादिष्ट और ताज़े एप्पल निकालकर उसी को मार्केट में सेल करते हैं। एक बहुत बड़े शहर में एक छोटी सी दुकान मिस्टर प्यारे लाल की है। कुछ समय पहले की बात है। मिस्टर प्यारेलाल ने जब शुरू में ये दुकान खोली थी तो उनके इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे एप्पल होते थे कि लोग बहुत दूर दूर से उनके ही दुकान में आते थे एप्पल को परचेस करने के लिए। लेकिन वो सभी लोग अलग अलग क्वांटिटीज़ में एप्पल खरीदते थे। कोई कहता था मुझे 2 एप्पल दो, कोई कहता था 4, कोई 15, कोई 17, कोई 20, और इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज़ में एप्पल लोग खरीदते थे। और कोई तो बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में जैसे 250, 280, जिसको जितनी एप्पल चाहिए वो आकर परचेस करते थे। अब मिस्टर प्यारेलाल जिसको एक एप्पल चाहिए उसको तो तुरंत दे देते थे, 2-4 तो देना उनके लिए आसान था। लेकिन जब कोई एक बड़ी क्वांटिटी में एप्पल परचेस करता था तो उस समय उनको कैलकुलेट करने में, एक एक एप्पल गिनने में काफ़ी समय लग जाता था और तब लाइन लंबी होती जाती थी और लोग असंतुष्ट होते थे कि आप एप्पल देने में इतना समय क्यों लगाते हैं। और इसी कारण से मिस्टर प्यारेलाल को चिंता हुई। लाइन बहुत लंबी लग जाती थी और प्यारेलाल सभी को एप्पल ठीक से दे भी नहीं पाते थे। इसी के लिए प्यारेलाल सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से कोई भी एप्पल खरीदने आए और मैं उन्हें तुरंत वो एप्पल दे पाऊं। तो ऐसा ही सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने ये किया। उन्होंने कुछ लूज एप्पल्स लिए और उन एप्पल्स के एक साथ रखकर जब वो 10 एप्पल एक साथ हो गया तो उसका एक बंच बनाया और इस प्रकार से उन्होंने कई बंचेस बनाए। और जब वो 10 बंचेस हो गए तो उन सभी बंचेस को मिलाकर उन्होंने एक बॉक्स बनाया। अब
10-10 एप्पल के 10 बंच इस बॉक्स में उन्होंने डाले, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? 100 एप्पल। उसी प्रकार से इस 100 एप्पल के 10 बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स में डाला जिसमें 1000 एप्पल होते थे। इस प्रकार से उन्होंने और इस 1000 एप्पल के बॉक्सेस को एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा जिसमें टोटल 10,000 एप्पल्स होते थे। तो क्या आपको पता है कि मिस्टर प्यारेलाल ने ऐसा क्यों किया? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब प्यारेलाल पहले जो एप्पल बेचते थे वहाँ पे उनके पास सभी लूज एप्पल्स थे। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे लूज एप्पल्स को अरेंज किया और टोटल 10 एप्पल्स का एक बंच बनाया। इसी प्रकार से बहुत सारे बंचेस उन्होंने बनाए। अब ऐसे ही बंचेस को लेकर इस तरह के बॉक्स में रखा, तो एक बंच में 10 एप्पल्स होते थे और ऐसे 10 बंचेस उन्होंने बनाए और उनको इस बॉक्स में रख दिया, तो टोटल एक एक बॉक्स में 100 एप्पल्स उन्होंने रखे। अब उन्होंने ऐसे 100 एप्पल्स वाले बॉक्सेस को ऐसे 3 बॉक्सेस बनाए और उन्होंने इस बड़े बॉक्स में रख दिया जिसमें 1000 एप्पल्स होते थे। तो ऐसे 10 बॉक्सेस इसमें रख दिया ताकि कोई अगर बड़ा ग्राहक आए तो तुरंत उसे उस समय काउंटिंग किए बिना वो तुरंत वो 1000 एप्पल्स वाले बॉक्स को उठाकर उन्हें दे पाए। उन्होंने 1000 एप्पल वाले बॉक्स को लेकर ऐसे 10 बॉक्सेस बनाए और उसको एक बहुत बड़े बॉक्स में रखा जिसमें 10,000 एप्पल्स होते थे। अब प्यारेलाल रेडी थे, जितने भी ग्राहक आए वो जितना भी एप्पल मांगे वो तुरंत लेकर दे सकते थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। अब मान लीजिए कोई ग्राहक आए और उसने कहा कि मुझे 250 एप्पल्स चाहिए, तो प्यारेलाल क्या करेंगे? प्यारेलाल 100 एप्पल्स के 2 बॉक्सेस लेंगे और 10 एप्पल्स के 5 बंचेस लेंगे जिसमें 50 एप्पल्स हो जाएगा और इसमें 200 एप्पल्स हो जाएगा और वो टोटल 250 एप्पल्स सिर्फ ये 2 बॉक्स और 5 बंचेस उठाकर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उनके यहाँ पे एप्पल लेने आएगा और मान लीजिए वो कहता है मुझे 265 एप्पल्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो 100 एप्पल्स वाले बॉक्स को लेंगे, ऐसे 2 बॉक्सेस वो लेंगे जिसमें 200 एप्पल्स होंगी और 10 एप्पल्स के 6 बंचेस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और सिंगल एप्पल 5 पीस लेंगे। अब अगर आप देखें तो 2 बॉक्सेस में हो गए 200 एप्पल्स और ये 6 बंचेस में हो गए 60 एप्पल्स और ये लूज 5 एप्पल्स उन्होंने दिए। इस प्रकार से क्या हुआ कि जब कोई सामान लेने आए उस समय वो सिंगल सिंगल एप्पल कैलकुलेट न करके वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को उठाकर एक साथ उस कस्टमर को दे सकते थे और इसने उनकी दुकानदारी बहुत आसान कर दी और वो कोई भी आता था तुरंत उसे सामान दे पाते थे। तो अब मिस्टर प्यारेलाल ने इस सॉल्यूशन के साथ फिर से अपनी दुकान खोली। उन्होंने
इस तरह से 10 एप्पल्स के स्टैक्स रखे, 100 एप्पल्स के बॉक्सेस रखे, 1000 एप्पल्स के बॉक्स रखे और 10,000 एप्पल्स के बॉक्स रखे। और कोई भी ग्राहक उनके दुकान पर आता था वो तुरंत उसे वो बॉक्स देते थे, जितनी वो एप्पल्स वो डिमांड करता था, और वो तुरंत चले जाते थे। इस प्रकार से ग्राहक भी सेटिस्फाइड रहते थे। जितने भी लोग आए वो तुरंत सबको सर्व कर सकते थे और वो एक दिन में काफ़ी एप्पल बेच लेते थे। तो इससे उनका बिजनेस भी अच्छा हो गया और उनको कैलकुलेट करने में भी आसानी हो गई। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मिस्टर प्यारेलाल ने अपना काम आसान किया मैथ्स के माध्यम से। तो अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में भी एप्पल लेने के लिए आए, मान लीजिए किसी ने कहा मुझे 452 एप्पल्स चाहिए, तो प्यारेलाल क्या करेंगे, वो 100 एप्पल्स के 4 बॉक्सेस लेंगे विच इज इक्वल्स टू 400। वो 10 एप्पल्स के 5 स्टैक्स लेंगे विच इज इक्वल टू 50। और वो 2 सिंगल एप्पल लेंगे विच इज इक्वल्स टू 2। और ये देने से वो 452 एप्पल्स इजीली दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने एप्पल्स को प्रॉपरली अरेंज कर लिया तो कितना आसान हो गया उनके लिए। ये जो एप्पल्स है ये सिंगल सिंगल एप्पल्स है। ये है हमारा वंस प्लेस। ये जो बंच है ये है टेंस प्लेस। ये है 100 प्लेस। ये है 1000 प्लेस और ये है 10,000 प्लेस। अब मैं एक ऐसी संख्या लेता हूं जो 276, एक 3 डिजिट नंबर मैंने लिया, उसमें मुझे और एक 3 डिजिट नंबर ऐड करने हैं, 115। अब इसे ऐड करने के लिए हम सेम एनालॉजी यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर देखा एप्पल्स के केस में। तो हमारे पास यहाँ पे है 6। तो मान लीजिए ये 6 एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स। और हमें और कितने एप्पल्स मिले, 5 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 एप्पल्स। अब जैसे ही 10 एप्पल्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक बंच बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी एप्पल्स को लेकर हम एक बंच बना देंगे। तो जैसे ही हमारे पास 10 एप्पल्स हो जाते हैं तो हम उसे बंच बना देते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टेंस प्लेस में। और यहाँ पे कितना एप्पल बचा, सिर्फ एक एप्पल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। और मैंने कितना कैरी फॉरवर्ड किया, तो 10 एप्पल्स के कितने बंच बने, 1 बंच, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। और यहाँ पे पहले से कितने बंचेस हैं, 7, और यहाँ पे 1, तो 7 प्लस 1, और यहाँ पे एक और बंच आया तो टोटल हो गए 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 बंचेस। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस प्लस 1 बॉक्स, दैट इज 3 बॉक्स। तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए, 276 प्लस 115 विच इज 391। तो हमारे पास टोटल इतने एप्पल हो गए। इसी प्रकार से चाहे हमें कैसी भी संख्या मिले, इस कैरी फॉरवर्ड के मेथड से हम बहुत आसानी से नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आइए और एक एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम 4 डिजिट नंबर लेंगे।
मान लीजिए आपके पास है 2, 4, 7, 8 एप्पल्स और आपके पास फार्म से और कितने एप्पल्स आ गए? मान लीजिए 1, 3, 6, 4 इतने एप्पल्स आपके पास और आ गए। अब आपको इन दोनों संख्याओं को ऐड करके पता करना है कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो आप वो किस प्रकार से कर सकते हैं? फिर से हम उसी एनालॉजी को समझते हुए हम इसे ऐड करेंगे। तो हमारे पास वंस प्लेस में कितने एप्पल्स हैं? 8 + 4। तो मैं मान लीजिए ये एक एक लाइन एक एक एप्पल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे पास पहले से 8 एप्पल है और कितने एप्पल आए? 4। 1, 2, 3, 4। अब वंस प्लेस में 9 से ज़्यादा एप्पल हम नहीं रख सकते। जैसे ही वो 10 एप्पल हो जाएगा तो हम उसका बंच बनाकर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 10th प्लेस में। तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पूरा एक बंच बन गया और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 10th प्लेस में। तो यहाँ पे 10th प्लेस में कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ? 1 बंच, क्योंकि 10 एप्पल्स के कितने बंच हुए? 1। तो आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है, वंस वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है वंस प्लेस। लेकिन इसी वंस को जब हम 10 बार जोड़ते हैं, ऐसे 10 एप्पल्स हो जाते हैं, तो उसे ही हम बंच कहते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड 10 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे। तो पहले से हमारे पास कितने बंचेस हैं? 7। हमारे पास और कितने बंचेस आए? 6। तो 7 + 6 कितना हुआ? फिर से हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 टोटल बंचेस थे और हमारे पास कितने बंचेस आए? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये वंस प्लेस से कैरी फॉरवर्ड होकर कितने बंचेस गए? तो हमारे पास और 1 बंच ऐड हुआ कैरी फॉरवर्ड होकर। तो अगर हम ये देखेंगे, अगर ये 10 बंचेस से ज़्यादा है तो 10 बंचेस का एक बॉक्स बनाकर हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 बंचेस का बन गया एक बॉक्स और उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 100 प्लेस में। 100 प्लेस में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 1। तो इस प्रकार से अभी 100 प्लेस में, अर्थात हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए? 4 बॉक्सेस पहले से थे, 3 बॉक्सेस बाद में आए और 1 बॉक्स कैरी। ये तीनों को ऐड करके हमारे पास मिलेगा 8 बॉक्सेस। यहाँ पे कितना हुआ? तो ये जो यहाँ पे हमारे पास बंचेस बच गए उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहले से जो बड़े बॉक्सेस थे 2 + 1 दैट इज 3। तो इस प्रकार से हमारे पास अभी टोटल कितने एप्पल्स हो गए? 3, 8, 4, 2। तो देखिए, हम एप्पल की एनालॉजी से जैसे हमने ये प्रोसेस समझा, अब हम विदाउट यूजिंग दोज एप्पल्स वी कैन यूज इजीली ऐड एनी नंबर। तो आइए अब हम और एक नंबर ट्राई करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, दैट इज 3, 4, 7, 9 प्लस 4, 8, 6, 5। अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे? हम सबसे पहले राइट साइड से शुरू करेंगे। 9 + 5, तो 9 + 5 होता है 14।
तो इसमें वंस प्लेस वाले नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे और टेंस प्लेस वाले नंबर को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर। ये 1 आ गया। अब हमें ऐड करना है ये तीनों नंबर 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 प्लस 1 which is 13 प्लस 1 14। 14 में से ये वाला डिजिट हम रखेंगे और राइट साइड वाला डिजिट जो है 1 वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर हैं? 8 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 13। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ टोटल कितने डिजिट हो गए? 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस से हम एडिशन आसानी से कर सकते हैं। हम एडिशन करें इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम नंबर्स को प्रॉपरली अरेंज कर कर लिखें। तो हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास नंबर है 3 7 4 5। अब इसके नीचे जो नंबर है वो है 763। हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। तो वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट, टेंस डिजिट के नीचे टेंस प्लेस और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस। उसी प्रकार यहाँ नंबर है 2 5, तो हम पहले लिखेंगे 5 और फिर 2। तो आप देखेंगे मैंने जो नंबर लिखा इनमें प्रॉपर हमने राइट साइड में अरेंज किया नंबर्स को। तो वंस प्लेस में वंस प्लेस वाला नंबर, टेंस प्लेस में। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम सिमिलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्लेस है ये है वंस प्लेस, तो हम वंस प्लेस के साथ वंस प्लेस को ऐड कर सकते हैं, टेंस प्लेस के साथ टेंस प्लेस को ऐड कर सकते हैं और 100 प्लेस के साथ 100 प्लेस को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे प्रॉपरली अरेंज करके लिखते हैं नंबर्स को। तो आइए अब हम ऐड शुरू करते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो गया 13। 13 में से राइट साइड वाला नंबर डिजिट हम रखेंगे और ये नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। टेंस प्लेस में तो कितना नंबर है? 1। अब फिर से हम ऐड करते हैं। 4 प्लस 1 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13। 13 में से 3 यहाँ पे रहा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया लेफ्ट साइड में। 100 प्लेस में यहाँ पे पहले से नंबर है 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15। 15 में से 5 यहाँ रहेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट में। 3 प्लस 1 4। इस प्रकार से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर है 2193। उसके बाद है 400। तो ये चूंकि 3 डिजिट नंबर है, आप देखेंगे राइट साइड में हम मेंटेन कर रहे हैं। राइट साइड पहले मैच होना चाहिए। यहाँ पे 7 है तो 7 कहाँ पे लगाएंगे? वंस प्लेस में। प्लेस वैल्यू का हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है। 7 प्लस 0 प्लस 3, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 7 प्लस 3 हो गया 10। 10 में से 0 यहाँ जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा हमारे टेंस प्लेस में। तो 9 प्लस 1 हो गया 10। यहाँ पे फिर 0 होगा और फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे।
4 + 1 5 + 1 6 और यहाँ बचा 2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो संख्या है वो कितनी हो गई 2600। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 66291। अब आप देखेंगे पहले वाली जो संख्या है उसमें 5 डिजिट्स हैं और दूसरी वाली जो संख्या उसमें 6 डिजिट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो राइट साइड से हमें अलाइन रखना है नंबर्स को। तो पहले हम इधर से लिखना शुरू करेंगे 6 5 4 9 2 1। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे 6 + 1 7 9 + 5 14। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और 14 का 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 4 14। तो 1 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 2 3 और ये 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ आते हैं 9 + 6 इज 15। 15 में से 5 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। 6 + 2 8 + 1 9 और यहाँ पे पहले से 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोनों संख्या को ऐड करके हमें ये नंबर मिला। तो आप इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। तो आशा है आपको एडिशन समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप एडिशन टाइम टू टाइम जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा शुरू में और एक बात मैंने बताई थी कि हम किस प्रकार से नंबर को मन में ऐड कर सकते हैं। तो मन में नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका अभ्यास करना होगा। तो किस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं? तो आप मन ही मन में हर रोज 10 मिनट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करें। तो सबसे पहले आप कोई भी एक डिजिट ले लें 2, अब मन ही मन में बोलिए या फिर आप किसी और के साथ भी खेल सकते हैं। ये एक गेम की तरह है। तो मान लीजिए 2 बहनें आपस में ये गेम कर सकती हैं। एक बहन दूसरी बहन को एक कोई भी डिजिट रैंडमली बोलेंगी और वो उनको उसे ऐड करना है। जैसे मान लीजिए 2, उसमें ऐड कीजिए 3, हो गया 5। अच्छा, ऐड कीजिए 7, हो गया 12। अच्छा, उसमें ऐड कीजिए 9, 21। ऐड कीजिए 1, 22। इसमें ऐड कीजिए 6, 28। इसी प्रकार से बिना लिखे आप मन में अगर सिंगल डिजिट से भी ये गेम खेलते हैं, शुरुआत इससे कीजिए। उसके बाद 2 डिजिट नंबर को ऐड करने की प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज़ अगर 10 मिनट्स आप इस प्रैक्टिस को करें तो आपकी एडिशन बहुत फास्ट हो सकती है। तो आशा है आज के इस सत्र में आपको एडिशन क्लियरली समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।